रात भर नींद नहीं आ रही, हम लोग रात भर रो रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है सर, हम इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं किराए का घर मिले वो भी नहीं मिल रहा है। जवान लड़की चर्चर को लेके हम कहाँ जाए? कमाते हैं तो खाते हैं, रिक्शा वाला आदमी नहीं कमाते हैं तो नहीं खाते हैं। तो कल बुलडोजर लेकर आप किस वजह से ढाने के लिए आए थे? यहाँ पर कोई जमींदार नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है। ये उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करने के लिए उस सड़क को एक पुल का निर्माण किया जाना है और इस पुल के निर्माण करने के बीच कुछ घर है जिनको मुआवजा दे करके उनको ले करके उस सड़क बनाने की बात है। जो रास्ते में जो ज़मीन पड़ रही है उन ज़मीन को मुआवजा दे करके सरकार को चाहिए कि उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा देने के बाद इस पर सड़क का निर्माण होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि स्थानीय बहुत सारे लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने सैकड़ों पुरुष और महिला खड़े हैं। इन सबका कहना है कि इस सड़क में जितने घर आ रहे हैं उनको ना मुआवजा दिया गया है ना नोटिस दिया गया है और प्रशासन के अधिकारी आते हैं सीधे धमकाते हैं कि 2 घंटे में मकान खाली कर लो, 2 दिन में मकान खाली कर लो। और इसी को लेकर के कल बक्सर के एएसडीएम दीपक कुमार यहाँ पहुंचे थे अपने दल बल के साथ और इन लोगों के साथ तू मैं हुआ, बकझक हुआ। लोगों का कहना है कि हमारे पास कोई मुआवजा नहीं आया है और हम ऐसे सभी लोग हैं जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं। कोई झोपड़ी बना के रहता है, कोई छोटा सा मकान बना के रहता है, तो हम इतने सक्षम नहीं है कि अपने मकान को दे दे तो फिर हम सड़क पे आ जाएंगे। तो इन सबका यही कहना है कि हमारे मकान तोड़े जाने से पहले हमें मुआवजा दिया जाए और इसी बात को लेकर के ये लगातार अधिकारियों से अपनी अपील कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो आला अधिकारी है यहाँ आ रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, जैसा इन लोगों का कहना है। तो सबसे पहले हम इनका मामला समझते हैं कि क्या विषय है और क्यों प्रशासन बार बार दबाव दे रही है। जबकि इस मामले को लेकर के एसडीओ से बात करी गई तो एसडीओ का कहना है कि हमें 16 लोगों का मकान ही चाहिए जिसमें 13 का भुगतान हो गया है। 3 का मामला कोर्ट में है, चूंकि उनकी अपनी ज़मीन नहीं है तो कोर्ट जो फैसला करेगा कोर्ट उसको पैसा देगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि 16 मकान नहीं, उसके अलावा मकान का भी नापी हुआ है और प्रशासन हमें भी धमका रही है कि आपका घर तोड़ दिया जाएगा। तो ये गरीब लोग हैं, दहशत में है, परेशान है और ये लोग प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जिनका घर टूटना हो उससे पहले हमें मुआवजा मिल जाए और मुआवजा के साथ एक और बात हो कि हमें समय दिया जाए, मोहल्ला दिया जाए। अगर अचानक हमें पैसा दे करके आज ही तोड़ दिया जाएगा तो हम सड़क पे आ जाएंगे। इस ठंड के मौसम में आप सबको याद होगा किस तरीके से बक्सर में सिलकुटवा मोहल्ला में ठंड के मौसम में बक्सर सीओ और दलबल के साथ सैकड़ों मकान को तोड़ दिया गया। तब अजीत कुमार विधायक वहां खड़ा हुए और आज वहां पर लोग यथावत बने हुए हैं। तो प्रशासन का एक रौद्र रूप ऐसे ही देखा जाता है कि जो गरीब जनता है उसको परेशान करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग हम इनसे जानेंगे क्या विषय और क्यों लोग परेशान हैं, क्या समस्या है आपको? सर समस्या ये है कि हम लोग को तो घर हटाने के कोई नोटिस भी नहीं मिला है। कल जो आए थे सर दीपक कुमार सर, एसडीओ सर, तो उन्होंने मतलब सबको यही बोल रहे थे कि आप लोग जल्दी से घर हटाइए, आप लोग का पैसा मिल गया तो आप लोग क्यों इस घर में पड़े हुए हैं। तो हमने कहा कि सर हम लोग का पैसा भी आया कहाँ है। तो ये देख रहे आप वो लिस्ट दिखाने लगे कि इसमें पैसा आया है आपका हमारे नाम प्रभावती देवी के नाम से। तो हमने हमारे आदमी नहीं थे घर पे, तो हमारे जब आदमी आए मार्केट से उनसे पूछे तो बोले कि नहीं पैसा नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी सर से हमने ये बात कहे कि ठीक है सर, अगर पैसा आप भेजे भी होंगे हमको तो पता भी नहीं है, लेकिन हम लोग को कुछ मोहलत दिया जाए, टाइम दिया जाए, घर तोड़ने से टाइम दिया जाए। आखिर एक चिड़िया का भी घोंसला अगर आप एक बैग उसे उखाड़ दीजिएगा तो चिड़िया फड़फड़ा के मर जाएगी, क्योंकि उसका कहाँ घर है, कहाँ जाएगी वो। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं हटाएंगे आप लोग घर, तो 24 तारीख को हम लोग लगा के बुलडोजर घर तोड़ देंगे। अब सर उसी दिन से हम लोग बहुत डर से हैं सर, हम लोग को रात भर नींद नहीं आ रही, हम लोग रात भर रो रहे हैं। हम लोग को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है सर, हम इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं किराए का घर मिले वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी 2 के जगह 5 बता रहे हैं लोग, इतना किराया लगेगा सर, हम लोग कहाँ जाए, लोग गरीब आदमी हैं। अभी हम लोग का खाता में पैसा भी नहीं आया है, हम लोग कल से 2-3 बार हम लोग खाता चेक कर चुके। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रशासन की दलीलें हैं कि हम लोगों को पैसा भेज रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पैसा उनके लिस्ट में है, हमारे अकाउंट में नहीं है और ना ही हमारे हाथों में है। दूसरा सवाल ये है कि अगर पैसा मिल भी जाता है तो हम 2 घंटे में कैसे कोई मकान बना पाएंगे और कैसे कहीं जा पाएंगे। हमनी के गरीब आदमी खाए के बाद कमाए के बाद जवान लड़की चर्चर को लेके हम कहाँ जाए? हमरा खाए के ठीक नहीं कि हम जमीन कहाँ लेकिन अब काले से हमनी के हार्ट फेल होता, हमनी के हरिया में आग नहीं के बारात, हमनी के खाना पानी सही नहीं के खाते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, रिक्शा वाला आदमी नहीं कमाते हैं तो नहीं खाते हैं। सरकार के काम है जमीन के, तो हम घर मकान ले लीजिए लेकिन हमको मुआवजा दीजिए घर का, जमीन का।
फिर भी हमको समय दीजिए 3 महीना के कि हम कहूँ अपन लेके झोपड़ी लगा के हम रह सकें। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन धमकी दे रही बार बार आकर, हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेकर? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ छात्र नेता बिट्टू विश्वकर्मा है, ये भी लगातार आवाज दे रहे हैं। क्या कहिएगा सर आप? लगातार आपको बता रहे हैं कि कल ASDO दीपक कुमार आए थे, तो किस वजह से आए थे? जब तक अभी पेमेंट नहीं हुआ, ना मकान का पेमेंट हुआ है ना ज़मीन का पेमेंट हुआ है, तो कल बुलडोजर लेकर आप किस वजह से ढाने के लिए आए थे? लोगों ने विरोध किए, हम लोग विरोध किए, तब यहाँ से गए। हम आपको बता दें यहाँ पर कोई ज़मींदार नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है। ये कहाँ से अपने ज़मीन लेंगे, कहाँ से मकान बनाएंगे? सरकार जिला प्रशासन से निवेदन है कम से कम इनको ज़मीन और मकान के पेमेंट किया जाए और इनके समय कम से कम 6 महीने के दिया जाए। से खाली होगा। और जो सर आए थे वो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर लगा के बरियाई तोड़वा देंगे। आपको पैसा मिला अभी तक? अभी तक पैसा नहीं मिला है, मेरा घर एक्वायर हुआ है। और वो बोल रहे हैं कि 16 मकान है। 16 मकान कहाँ से है? यहाँ पर 40-50 मकान है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। और हरदम जब भी कोई अधिकारी आता है तो यही बात करता है कि कागज़ जमा करो, पेपर के माध्यम से छापा जाता है कि मुआवजा मिल रहा है। हम लोग वहाँ पर जाते हैं शिविर में तो हम लोगों को केवल एक अधिकारी बैठा हुआ मिलता है, वो कहता है कि कागज़ जमा करना है, बस यही बात है। और मुआवजा नहीं मिला आप लोग? ना, मुआवजा नहीं मिला है। तो कैसे लग रहा है कि घर तोड़ दिया जाएगा? कौन बोला? एक्वायर किया गया है ज़मीन, दागी लगाया गया है हमारे घर पर। हमारे घर पर दागी लगाया गया है कि यहाँ तक लेना है, और कागजात भी जमा करवा चुका है। और जब भी आते हैं यही बात बोलते हैं कि तोड़ देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग जिनकी ज़मीनों को चिन्हित करी गई है, जिनके मकानों को चिन्हित किया गया है, ये सभी परेशान है। और प्रशासन जो ये दावा कर रही है कि मुआवजा भेज रहे हैं, तो इन लोगों के पास कोई मुआवजा नहीं आया है। हो सकता है कि प्रशासन के कागज़ में हो, लेकिन इनके अकाउंट में नहीं है। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि BDC, हम इनसे भी समझते हैं क्योंकि इस मामले को बारीकी से समझ रहे हैं। क्या कह रहे थे सर आप? एक्वायर हुए 2007 का ही ज़मीन टोटल एक्वायर हुआ है। 2007 से एक्वायर हुआ है। उसी समय से रोज़ आला अधिकारी गवर्नमेंट के जितने भी हैं सभी लोग आते हैं, उसी समय से आ रहे हैं, लेकिन कोई निर्णय सही रूप से नहीं निकाला जा रहा है। कभी नापी यहाँ हो रहा है कि यहाँ तक है, कभी यहाँ तक हो रहा है। फाइनल नापी दिया गया जहाँ तक एक्वायर किया गया तो उसको ठीक है एक्वायर कर लिया गया, तो सभी लोग अपना कागज़ बना कर दे रहे हैं। बहुत से लोगों का कागज़ ऐसा है कि CO मैडम जो हैं छुट्टी पर हैं, तो जिसका LPC वहीं से निर्गत होगा। कागज़ फंसा हुआ, हाँ, तो कागज़ फंसा हुआ है। बहुत से लोगों का बनकर मिल भी नहीं पाया है, जो कि अभी रखा हुआ है ऐसे उनके टेबल पर। अभी तक सिग्नेचर अभी छुट्टिए पर हैं, तो कहाँ से लोग कर पाएंगे 24 तक, 2 दिन में। फिर उसके बाद जो है, जो भी जिन लोगों का मुआवजा मिलना था मिला हुआ है। मकान का बहुत से लोगों का मिल गया है मुआवजा, लेकिन ज़मीन का नहीं मिला है। तो ज़मीन का जब तक लोगों का पूर्ण रूप से अपने आवास और ज़मीन का मिल जाए मुआवजा, तभी तो लोग खाली करेंगे। और खाली करने के बाद, सब मिलने के बाद भी कम से कम हम लोगों को 1 महीना या 2 महीना का समय चाहिए। तो ओवरऑल यही मसला है कि एक टाइम वाला विषय है। कुछ लोगों को जिनको पैसा मिल रहा है तो उनके साथ भी समस्या है कि पैसा अगर मिल जाता है तो हम इतना जल्दी मकान कैसे बनाएंगे, इतना कम समय में मकान कैसे बनाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि ज़्यादातर वैसे भी लोग हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है, केवल शो किया जा रहा है कागज़ में, तो वो लोग परेशान हैं कि बिना पैसे का हम अपना काम कैसे करेंगे। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.